अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अपने एलएलसी बनाने वाली सीरीज़ के जो लेक्चर्स हैं, उनमें आज हम देखेंगे कि आप न्यू मैक्सिको जो एक स्टेट है, उसके अंदर किस तरीके से एलएलसी बना सकते हैं। तो इसमें जनाब ये चंद एक स्टेप्स हैं जो इन्वॉल्व होते हैं। आपने एलएलसी का नाम चूज़ करना है, एक रजिस्टर्ड एजेंट चूज़ करना है, आर्टिकल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फाइल करना है और उसके बाद क्रिएट एन ऑपरेटिंग एग्रीमेंट। उसके बाद के जो 4 स्टेप्स हैं जो येलो या ऑरेंज कलर में है, ये ज़रूरी नहीं होते एलएलसी बनाने के लिए। गेट एन ईआईएन यानी एम्प्लॉयर्स आइडेंटिफिकेशन नंबर, रजिस्टर फॉर न्यू मैक्सिको टैक्स आईडी नंबर, फाइल अ बेनिफिशियल ओनर इंफॉर्मेशन रिपोर्ट विद पुलिस एंड गेट अ बिजनेस बैंक अकाउंट। तो ये वाले स्टेप्स आप चाहे तो ना करें, चाहे बाद में जब चाहें आप कर लें। इनिशियली क्विकली रजिस्टर करें आप अपनी एलएलसी, उसके बाद उस एलएलसी के अगेंस्ट अपना ट्रेडमार्क रजिस्टर करें और अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि ये स्टेप एक एक करके आपने खुद कैसे करने हैं ताकि आपकी फीसें बच सकें। वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपको बताता चलूं कि मैंने अपने उन व्यूअर्स के लिए जो अमेज़न के बिजनेस में इंटरेस्ट रखते हैं, एक व्हाट्सएप का ग्रुप बना दिया है। इस ग्रुप में अब तक ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि इंडिया, नेपाल, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, सऊदी अरब, यूएई, कतर, जर्मनी, इंग्लैंड, नॉर्वे और अमेरिका के रहने वाले मेरे वो सब सब्सक्राइबर शामिल हो चुके हैं जो अमेज़न के काम में या तो इंटरेस्ट रखते हैं या ऑलरेडी अपना बिजनेस शुरू कर चुके हैं। इस ग्रुप में शामिल होकर आप ना सिर्फ मेरे से डायरेक्ट सवाल पूछ सकते हैं जिसका मैं फौरी तौर पे जवाब दे देता हूँ, बल्कि आप बाकी लोगों से भी इंटरेक्ट करके उनके तजर्बात से भी सीख सकते हैं। इस ग्रुप को ज्वाइन करने का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। मैं अपने उन व्यूअर्स को जो स्टोर एस्टेब्लिश करना चाहते हों या कर चुके हों और अपनी सेल्स बढ़ाने के लिए मैं अपनी कंसल्टेशन सर्विसेज भी ऑफर करता हूँ। इन सर्विसेज की तफसीलात जानने के लिए भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो आइए बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। तो न्यू मैक्सिको में जो फीस है वो $50 है और तकरीबन तीन दिन में ये काम मुकम्मल हो जाता है। सबसे पहला स्टेप है सर्च योर एलएलसी नेम। अच्छा, यहाँ ये याद रहे कि आप जब भी कभी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के ऑफिस को एक्सेस करेंगे पाकिस्तान से या इंडिया से, तो आपको वीपीएन लगाना ज़रूरी है, वरना ये पेजेस एक्सेस नहीं होते। इसकी वजह मुझे नहीं इल्म क्या टेक्निकल वजह है। बहरहाल आपने अपने कंप्यूटर पे वीपीएन ऑन कर लेना है। अच्छा जी, उसके लिए आपने ये जो वेब एड्रेस दिया हुआ है इस पे आ जाना है और यहाँ पे अपना एलएलसी का जो भी नाम है वो लिख देना है, जैसा कि मैंने मीर साहब लिख दिया है और सर्च का बटन दबा दें तो नीचे आंसर आया है नो रिजल्ट्स फाउंड। इसका मतलब है कि ये नाम अवेलेबल है। अब हम अपने स्टेप नंबर 2 पे चलते हैं। दूसरे नंबर पे आपने एक रजिस्टर्ड एजेंट लेना है। ये भी लेना इसलिए ज़रूरी है अगर आप अमेरिका में रहते नहीं हैं। अगर आप अमेरिका के शहरी हैं, उसी स्टेट में रहते हैं, तो फिर आप अपना एजेंट खुद ही बन सकते हैं और अपने घर का एड्रेस इसके लिए दे सकते हैं। अलबत्ता नॉन रेजिडेंट को ये थोड़े से पैसे इसको देने पड़ेंगे। और अगर आप इसको गूगल पे सर्च करें न्यू मैक्सिको रजिस्टर्ड एजेंट्स, तो काफ़ी सारे एजेंट्स आ जाएंगे। उनमें से जो टॉप पे है मैंने वही चूज़ कर लिया है, उसका नाम भी यही है न्यू मैक्सिको रजिस्टर्ड एजेंट और इनकी $35 सालाना फीस है। अच्छा, ये सर्विसेज हैं जो ये प्रोवाइड करते हैं और ये जनरली सारी स्टेट्स के जो एजेंट्स हैं वो यही सर्विसेज कमोबेश ऑफर करते हैं। अच्छा, अब वो उन्होंने आपसे इन्फॉर्मेशन गैदर करनी शुरू कर दी है। सबसे पहले है कंपनी इन्फॉर्मेशन। इसमें जो आपने कंपनी का नाम पहले अवेलेबिलिटी चेक की थी वो लिख दें, उसकी सारी डिटेल्स। ठीक है, नोटिफाई योर अटॉर्नी और लॉ सूट इसको नो कर दें क्योंकि हमारी इतनी बड़ी कंपनी नहीं है कि हमारा वकील हमने रखा हुआ हो। आर यू चेंजिंग रजिस्टर्ड एजेंट? नो। ये होता है अगर आपने ऑलरेडी कोई और रजिस्टर्ड एजेंट रखा हुआ है, वो आपको तंग कर रहा है, आप चेंज करना चाहें तो किसी भी स्टेज पे किसी और रजिस्टर्ड एजेंट कंपनी को अप्रोच करके स्विच ओवर कर सकते हैं। अच्छा जी, अब आपसे कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं। ये मेरी वो इन्फॉर्मेशन है जो पाकिस्तान की है, ये आप यहाँ पे डाल दें सारी। और उसके बाद अकाउंट सेटअप है। इनकी वेबसाइट पे आपका एक पोर्टल बनेगा जिसमें आप ईमेल पासवर्ड की मदद से लॉगिन करेंगे और वो जब आप बना लेंगे तो ये अपनी सारी इन्फॉर्मेशन जो आपकी आया करेगी उसमें अपलोड किया करेंगे। वहाँ से आप सारे डॉक्यूमेंट्स अपने पढ़ सकें। ये आपने अकाउंट खोल लिया और अब आपके बिजनेस की प्रेजेंस जो है, यानी कि ऑनलाइन वेबसाइट वगैरह बनाना चाहते हैं, उसके बारे में पूछ रहा है। ये काफ़ी सारे एडिशनल सर्विसेज हैं। डोमेन नेम ले लें, वेबसाइट वेब होस्टिंग करवा लें इनसे, एसएसएल सिक्योरिटी, बिजनेस ईमेल, फ़ोन सर्विस। ये चारों पांचों जो सर्विसेज हैं ये अमेज़न सेलर्स को इन माय ओपिनियन नहीं चाहिए होती। ठीक है, तो आप इसको ना लें। अगर आप लें तो ये शुरू में फ्री होती है, 3 को महीने के बाद फिर आपको फ़ीस देनी होती है। लाइक वेबसाइट का जो डोमेन नेम लेते हैं उसकी एनुअल फ़ी होती है अराउंड $50,
$30 डिपेंडिंग अपॉन कि किस होस्टिंग एजेंट के साथ उन्होंने आपका डोमेन नेम लेके दिया है। तो इस तरह टेलीफोन सर्विस के भी मंथली एनुअल चार्जेस होते हैं, तो आपको ज़रूरत नहीं है, आप ना लें। बहरहाल आपकी मर्ज़ी है, अगर आप लेना चाहें तो ले लें। बिज़नेस ईमेल हाँ, अलबत्ता अगर आपको चाहिए, आप यूज़ करना चाहते हैं, उसका कुछ फ़ायदा हो जाता है आपको अलीबाबा पे, तो वो आप यहाँ से फिर ले सकते हैं। अच्छा, जो-जो सर्विसेज़ आप टिक करते जाएँगे, उनकी फ़ीस राइट पे ऐड होती जाएगी। फ़िलहाल मैंने इनकी सिर्फ़ 2 सर्विसेज़ चेक की हैं। 1 ईयर ऑफ रजिस्टर्ड एजेंट $35 फ़ीस है, ये हर साल मुझे दोबारा देनी होगी। और एनुअल रिपोर्ट कंप्लायंस मैंने इनको हायर नहीं किया, वो मैं खुद भरूँगा और आपको बताऊँगा आप कैसे भर सकते हैं। फिर यूनिक स्वीट नंबर ये आपको चाहिए, ये एड्रेस है बेसिकली, इसका इन्होंने एडिशनल $49 लगाया हुआ है। बाज़ स्टेट्स में या बाज़ एजेंट्स ये नहीं लगाते, वो जो टोटल फ़ी उन्होंने पहले ले ली है $35, उसी के अंदर ये कवर होता है। लेकिन उसमें वो 2 या 3 डॉक्यूमेंट साल के स्कैन करके आपको देते हैं। यहाँ इन्होंने इसमें 10 डॉक्यूमेंट दिए हुए हैं, तो ये थोड़े बहुत आपके पास डॉक्यूमेंट स्कैन करने की फ्री में ऑप्शन होनी चाहिए, इसलिए मैंने इसको चूज़ कर लिया है। होता ये है कि अमेज़न कभी-कभी एड्रेस वेरिफ़िकेशन में आपके एड्रेस पे भेजता है एक पोस्ट कार्ड, और उसमें एक कोड लिखा होता है, जो आपने वो लेके दोबारा अपने सेलर सेंटर में डालना होता है। तो वो इनके पते पे आएगा, ये आपको ईमेल पे बता देते हैं कि आपका ये लेटर आया है, उसको पढ़ लें। तो आप जाके अपने पोर्टल पे उसको पढ़ लेते हैं और वो फिर काम आपका चल जाता है। तो लिहाज़ा ये 10 को लेटर सालाना की ऑप्शन आपके पास हो तो अच्छी बात है। इस तरह आपका टोटल हो गया जनाब $84। आगे चलते हैं। ये ऑप्शनल आइटम में कुछ और चीज़ें हैं, कॉर्पोरेट सप्लाइज़, ये कुछ डॉक्यूमेंटेशन जिनके ऊपर आपका मार्क ट्रेड मार्क वगैरह बना हो, वो भी प्रिंट करके आपको प्रोवाइड करते हैं। हमें नहीं चाहिए, बिकॉज़ हमारा तो ऑफ़िस ही उस स्टेट में फिज़िकल नहीं है, लिहाज़ा हमें ये नहीं चाहिए। ये अपोस्टाइल एक चीज़ होती है, उसकी $400 फ़ीस इन्होंने रखी हुई है। ये होता है जिस तरह पाकिस्तान में आपने कोई डॉक्यूमेंट सरकारी वेरीफ़ाई करवाना हो, तो नोटरी जो एजेंट होता है, नोटरी पब्लिक सर्विस, उससे आप एक मजिस्ट्रेट से साइन करवाते हैं, तो उसके वो पैसे लेते हैं। इस सूरत में ज़रूरत तब पड़ती है जब यहाँ की जो एलएलसी रजिस्टर्ड है, उसका जो डॉक्यूमेंट आपको मिलना है, वो आपने आउट ऑफ अमेरिका कहीं और जमा करवाना हो, तो आपको फिर वो बाज़ दफ़ा कहते हैं कि इसको टेस्ट करवा के लाएँ। तो ये वो अटेस्टेशन फ़ी है बेसिकली, हमें इसकी ज़रूरत भी नहीं है। अब आ गया जी पेमेंट इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे आप क्रेडिट कार्ड का नंबर और डिटेल्स डालेंगे और ये $84 आपसे काट लेंगे और आपका रजिस्टर्ड एजेंट पक्का हो जाएगा। उसके बाद ये आपके इमीडिएटली विदिन 24 आवर्स उसी पोर्टल के ऊपर ऑल द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स जो रजिस्टर्ड एजेंट की तरफ से चाहिए आपको, वो ये अपलोड कर देंगे। वो वहाँ से आप डाउनलोड करेंगे और अगली स्टेज पे चलेंगे टुवर्ड्स द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफिस, जहाँ आपने एक्चुअली एलएलसी के लिए फाइल करना है। अच्छा, ये सारे स्टेप्स अब आगे जो शुरू हो रहे हैं, ये आप अपने रजिस्टर्ड एजेंट से अगर करवाते हैं एज़ एन एडिशनल सर्विस, तो हर एक चीज़ के $25, $30, $50 वो आपसे काट लेता है। मैं ये सारे स्टेप्स आपको बताऊँगा कि आप खुद कैसे कर सकते हैं, ताकि आपकी फीसें वगैरह बचें। अच्छा जी, जो सबसे पहला काम वहाँ आपने करना है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के ऑफिस में, उसकी कहते हैं आर्टिकल फॉर ऑर्गेनाइजेशन फाइल करना। ये ऊपर एड्रेस आपको नज़र आ रहा है। ये आपने टाइप करना है और आप इसके ऑफिस के होम पेज पे पहुँच जाएँगे। और यहाँ पे ये काफ़ी सारी सर्विसेज़ हैं जो आप ले सकते हैं। उनमें से जो राइट बॉटम पे है, रजिस्टर अ बिज़नेस, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। और ये भी दोबारा वही पेज आपको पेश कर रहा है कि आप बिज़नेस सर्च करें पहले, कि आप का नाम अवेलेबल है कि नहीं। तो आप दोबारा कर लें, अलबत्ता हम ये पहले आगे इसी पेज पे कर चुके हैं, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए थी बिफोर वी गो टू द रजिस्टर्ड एजेंट आल्सो। अच्छा जी, अब ये क्रिएट न्यू मेक्सिको अकाउंट, ये चाहते हैं कि आप पहले इनकी वेबसाइट पे अपना अकाउंट क्रिएट करें, अपना ईमेल पासवर्ड वगैरह दें, फिर उसके बाद आगे प्रोसेस शुरू होगा। तो आप अपना नाम, पता, ईमेल, टेलीफोन नंबर जो भी ये कह रहे हैं डालते जाएँ। यहाँ पे अगर आपने अमेरिका का कोई टेलीफोन नंबर ले लिया हुआ है पिछले स्टेप में रजिस्टर्ड एजेंट से, तो फिर आप वो डालें, अदरवाइज़ आप पाकिस्तान का भी डाल सकते हैं। अच्छा जी, अब आप उसी यूज़र नेम और पासवर्ड से लॉगिन कर लेंगे, तो आपका राइट टॉप पे देखें मेरा नाम लिखा आ गया है, यानी कि आपका ये होम पेज आ गया है। अब आप इस पे लॉगिन कर चुके हैं और ये वाली सर्विसेज़ अवेलेबल हैं जो आप अवेल कर सकते हैं। इसमें जो टॉप पे है, मैंने उसको हाईलाइट किया हुआ है, डोमेस्टिक एलएलसी आपने बनानी है, आर्टिकल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करना है, इसके ऊपर आप क्लिक करें। तो ये प्रोसेस वो शुरू हो गया है। यहाँ पे इसने लिखा हुआ है कि रजिस्टर्ड एजेंट साइंड एक्सेप्टेंस फॉर्म, ये आपने अपलोड करना है अगले किसी स्टेज में। तो पिछली स्टेज में जब हमने रजिस्टर्ड एजेंट के साथ रजिस्टर किया था, तो वो एक फॉर्म आपको ऑलरेडी दे चुका होगा, जो आपके पास पीडीएफ फॉर्म में मौजूद होगा।
वो अगली स्टेज पे जाके नेक्स्ट स्टेप में आप उसको अपलोड कर देंगे। अगर उधर से अभी नहीं लिया, आप पहले इधर आ गए हैं, तो फिर वो कह रहा है कि यहाँ से ब्लैंक फॉर्म डाउनलोड कर लो और इसको अपने एजेंट को भेजो, उससे साइन करवाओ और वो दोबारा अपलोड कर दो। इन एनी वे आपने ये फॉर्म अपलोड करना होता है, जो कंफर्म करता है कि हाँ, फलाँ बंदा मेरा रजिस्टर्ड एजेंट या वकील के तौर पे काम करे। तो अब नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन प्रीवियसली फाइल्ड रिजर्व नेम अगर है तो यस नो करें, तो ये नहीं है। ये सूरत हाल इस वक्त इसलिए होती है कि बाज़ दफ़ा आप एलएलसी रजिस्टर करते हैं और इनको कहते हैं कि मैंने इमीडिएटली उसको एक्टिव नहीं करना, 1 साल के बाद मैं करना चाहता हूँ। तो उस सूरत में क्या होता है कि आपका नाम उस स्टेट में रिजर्व हो जाता है। मिस्टर मीर साहब के नाम से बिजनेस मैंने रिजर्व करवा लिया, एक्चुअल एलएलसी में बाद में करूँगा। तो इनको आप फीस वगैरह दे देते हैं, एलएलसी आपकी चालू नहीं होती, लेकिन आपका नाम रिज़र्व हो जाता है। अगर वैसा केस है तो यहाँ आप येस करेंगे, बट इन आवर केस हमने इसको नो कर दिया और नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर दिया। अभी इसका अगला पेज बाकी है, यानी कि नीचे की तरफ स्क्रॉल करते हैं तो बाकी का ये हिस्सा आपको नज़र आएगा। अच्छा, ये उसका नीचे वाला पोर्शन बाकी के पेज का आ गया है। और कंसेंट टू यूज़ नेम, ये वो कह रहा है कि अगर इस नाम से मिलती-जुलती ऑलरेडी कोई यहाँ पे सर्विस है या कंपनी है, तो उनका कंसेंट लेना ज़रूरी है, ताकि वो इतराज़ ना बाद में करें। तो हमारा कोई मिलता-जुलता नाम भी नहीं था, लिहाज़ा हम इसको नो कर देंगे कि नहीं है। फिर है जी बिज़नेस एड्रेस एंड कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन। अब आपने जो बिज़नेस ने एस्टेब्लिश करना है, उसका एड्रेस क्या है, ये सारी तफ़सीलात हमें रजिस्टर्ड एजेंट ने दी हैं। अब हम रजिस्टर्ड एजेंट का अता-पता यहाँ पे लिखेंगे, क्योंकि इन्होंने जो भी कम्युनिकेट करना है, वो आपके रजिस्टर्ड एजेंट के एड्रेस पे करना है। अगर आप खुद अमेरिका में रहते होते, आपने अपना एड्रेस दिया होता है एज़ रजिस्टर्ड एजेंट, तो यहाँ पे वो आप दे सकते थे। अब अगला पेज आ गया, मैंने तो पीछे मैनुअली ही उसका अता-पता डाल दिया है रजिस्टर्ड एजेंट का। अगर वो आप खाली छोड़ देते, अगले पेज पे आ जाते, तो यहाँ पे आप रजिस्टर्ड एजेंट का नाम टाइप करेंगे, ये ऊपर जो हाईलाइट हुआ हुआ है रो, इसके अंदर करेंगे तो ये खुद ब खुद उसकी सारी डिटेल्स फेच कर लेंगे और यहाँ पे उसकी डिटेल्स आ जाएंगी। अच्छा जी, नीचे वो आ गया है कि सिलेक्ट अ फाइल टू अपलोड। ये वो फाइल है जो कंसेंट होगा आपके रजिस्टर्ड एजेंट की तरफ से कि वो आप के लिए काम करने पे तैयार है। वो आप फाइल पीडीएफ की फॉर्म में अपलोड कर देंगे, नेक्स्ट पे क्लिक कर दें। अच्छा, ड्यूरेशन ऑफ द कंपनी, आपने परपेचुअल का मतलब होता है कि परमानेंट है, जब तक मैं दोबारा कैंसिल ना करूं। और बाज़ लोग होते हैं, उनकी रिक्वायरमेंट होती है मैंने साल के लिए कंपनी यहाँ खोलनी है, तो वो ऐसा हो तो आप फिर उसमें डेट लिख देते हैं, फलां डेट तक ये एक्टिव रहेगी, उसके बाद ऑटोमेटिकली कंपनी क्लोज हो जाएगी। अच्छा जी, स्टेटमेंट ऑफ मैनेजमेंट स्टेटस, ठीक है। द लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी इज अ सिंगल मेंबर कंपनी ओनली, यानी कि हमारे जैसे केस में अमेजोन सेलर्स में सिंगल मेंबर कंपनी होती है। अगर एक से ज़्यादा हो तो फिर वो तफसीलात सारे मेंबर्स की आपको देनी होती है। आप यहाँ पे सिंगल मेंबर सेलेक्ट कर लें। एंड एक्ट इन्फॉर्मेशन फॉर एफएस यूज ओनली, ये ब्लैंक है, ऑलरेडी डिम हुआ है। ये वो आर्टिकल्स हैं स्टेट के रूल्स रेगुलेशन जिनके तहत ये कंपनी बनाई जा रही है, ठीक है। तो वो आप सर्टिफाई करते हैं कि मैंने ये सब कुछ पढ़ लिया है, मुझे पता है। फाइलिंग इफेक्टिव डेट विद इमीडिएट इफेक्ट, जिस दिन अप्रूव होगा, या 1 साल तक की आगे की डेट आप दे सकते हैं। तो मैंने वो जो पहली वाली ऑप्शन है वो सिलेक्ट की है कि जो ही आप अप्रूव करेंगे मेरी कंपनी एक्टिव हो जानी चाहिए। अच्छा जी, अब ये फीसों पे आ गया है। अब बता रहा है कि आपकी $50 फी लगेगी। अब ये कंफर्म करने को कह रहा है, ये काफ़ी 4-5 पेजेस जो आपने भरे हैं, वो सारी इन्फॉर्मेशन दोबारा आपको दिखा रहा है। आप उसको वेरीफाई कर लेंगे स्क्रॉल डाउन करके और एंड पे आप उसको क्लिक करेंगे। और ऑर्गेनाइज़र कौन है? ऑर्गेनाइज़र होता है जो यहाँ पे ये साइन करेगा इस डॉक्यूमेंट को। तो अगर आप सिंगल कंपनी वाले एलएलसी हैं, तो आप खुद ही ऑर्गेनाइज़र हैं। अपना नाम पता लिख के आपने ऐड करना है और अगले नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। अगर मल्टीपल बंदों वाली ऑर्गेनाइजेशन है, एलएलसी है, तो फिर आप में से कोई एक ऑर्गेनाइज़र होगा जो आपका एम्प्लॉयी हो सकता है, आपका पार्टनर हो सकता है, उसका नाम लिख के वो आगे चल के साइन करेगा। तो ये अब आपने ऐड करना है वो ऑर्गेनाइज़र, ठीक है जी। टाइटल उसका ऑर्गेनाइज़र है, दूसरा टाइटल डायरेक्टर हो सकता है, तीसरा टाइटल मेंबर हो सकता है। इस तरह एक एलएलसी के अंदर जितने भी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में लोग हो सकते हैं, वो सारे यहाँ ड्रॉप डाउन मेन्यू से आप ले सकते हैं। तो आप खुद ही हैं चूँकि सारा कुछ, तो आप ऑर्गेनाइज़र सेलेक्ट करें और उसका नाम लिखें और उसका एड्रेस लिखें। अब ये एड्रेस वही होगा जो आपका रजिस्टर्ड एजेंट ने आपको दिया है और नेक्स्ट पे क्लिक कर दें। तो ये ऐड हो गया। अब आपने क्लिक फाइल ऑनलाइन बिलो टू पे फॉर द फाइलिंग, ये सारा काम मुकम्मल हो गया है आपका। और जब आप इसमें अपना नाम पता लिखेंगे तो आपने इसको डिजिटली साइन कर दिया और नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आगे वो आपको पेमेंट पोर्टल पे ले जाएंगे और आपकी पेमेंट करेंगे $48 जो इनकी फ़ीस है।
तो आपका आर्टिकल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फाइल हो जाएगा। तो विद इन 2-3 डेज आपकी एलएलसी मुकम्मल हो जाएगी। अब आता है क्रिएटिंग एन ऑपरेटिंग एग्रीमेंट। ये एक नेसेसरी डॉक्यूमेंट नहीं होता, लेकिन आपके पास होना चाहिए। किसी स्टेज पे आपसे मांगा जा सकता है। फॉर एग्जांपल जब आप बैंक अकाउंट खोलने जाएंगे अमेरिका में, तो वो ये वाला डॉक्यूमेंट मांगते हैं। तो ये बेसिकली लिखा होता है कि इस ऑर्गेनाइजेशन में हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट। ठीक है, वो चीज़ें क्या क्या होती हैं, एक बेसिक इन्फॉर्मेशन होती है, एलएलसी का नाम, उसकी इफेक्टिव डेट, और रजिस्टर्ड एजेंट अगर है तो उसका नाम क्या है, पर्पस ऑफ एलएलसी क्या है, ड्यूरेशन ऑफ एलएलसी क्या है, एंड हाउ योर एलएलसी विल बी टैक्स। और बेसिक इन्फॉर्मेशन के बाद फिर एलएलसी की ओनरशिप के बारे में होता है। योर ऑपरेटिंग एग्रीमेंट विल लिस्ट ऑल द एलएलसी मेंबर्स एंड हाउ मच ऑफ द इनिशियल लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी दे ओन ईच। इसमें फिर परसेंटेज होती है, अगर एक से ज़्यादा ओनर हो तो एक का हिस्सा 50%, एक का 30%, एक का 20%, जो भी आपके दरमियान एग्रीमेंट है वो लिखत पढ़त हो वही होगी, जाहिर है, तो वो उसके मुताबिक आपने लिखना है। फिर ये कि इनिशियल कैपिटल कंट्रीब्यूशन क्या है, किसने कितना कितना पैसा लगाया है। तो नॉर्मली जितना जितना पैसा लगाया हो उतने परसेंट ही उसकी कंट्रीब्यूशन होती है। स्टेटमेंट अबाउट टैक्सेस, टैक्स किस तरीके से पे किए जाएंगे। और वोटिंग राइट्स ऑफ एलएलसी मेंबर्स, अगर मल्टी मेंबर कंपनी है तो हर एक को वोटिंग पावर कितनी है। तो ये सारी लीगल सी चीज़ें हैं। सिंगल मेंबर कंपनी में ये कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता, बड़ी सिंपल सी चीज़ें होती हैं। मैं आगे आपको दिखाता हूँ, ये आप खुद भी डाउनलोड करके भर सकते हैं। अब अगर आपने ये खुद बनाना हो तो आपका जो एजेंट है, रजिस्टर्ड एजेंट, उसकी वेबसाइट पे भी ये फॉर्म अवेलेबल होता है, वहाँ से डाउनलोड कर लें, भर लें। उससे भरवाना है तो उसको भरवा लें। अदरवाइज अमेरिका में काफ़ी सारी साइट्स हैं जहाँ ये सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल होते हैं, वो आप डाउनलोड करके भर के जमा करवा सकते हैं। ये एक अच्छी वेबसाइट है, बिल्ड योर लीगल फॉर्म्स के नाम से। इसका एड्रेस ऊपर देख लें। इसमें जितने भी लीगल फॉर्म यूज़ होते हैं वो यहाँ लिस्ट होते हैं। आप उनमें से अपना सर्च भी कर सकते हैं। जैसे मैंने नीचे लिखा है एलएलसी ऑपरेटिंग एग्रीमेंट, तो ये मैंने क्लिक किया तो उसका डॉक्यूमेंट आ गया। अब वो मेरे से कुछ डिटेल्स लेगा, मैं इधर ऊपर ही भरता जाऊँगा, वो मुझे गाइड करता जाएगा। एंड पे मैं उसको प्रिंट कर सकता हूँ या डाउनलोड कर सकता हूँ। तो आप लिखें कि एलएलसी करनी है, आपने स्टेट का नाम लिखें किस स्टेट में चाहिए, तो उस स्टेट से रिलेटेड वो फॉर्म आपको पेश कर देगा। आप वो भरते जाएं ऑनलाइन और एंड पे प्रिंट कर लें या डाउनलोड कर लें। अब आ जाता है जी ईआईएन पे, एम्प्लॉयर्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। ये बात की बातें हैं, आप जब चाहें ये ले सकते हैं जब आप टैक्स देने के काबिल हो जाएंगे। ये बेसिकली होता है कि आप ने अगर बंदे भर्ती किए हुए हैं अपनी एलएलसी में, अगर आपकी फिजिकल कंपनी है और आपके ऑफिस में लोग काम करते हैं, तो यू आर सपोज टू कलेक्ट देयर टैक्सेस। जो उनको आप तनख्वाह देंगे वो सोर्स पे आपने टैक्स कलेक्ट करना है, और आपको एक जो ईआईएन नंबर मिला है इसके अगेंस्ट आपने उन बंदों का पर्सनल सोशल सिक्योरिटी नंबर यूज करते हुए गवर्नमेंट को टैक्स जमा कराना है। ये पाकिस्तान में भी ऐसे होता है, आपको इल्म होगा, अगर आप जॉब करते हैं कहीं पे तो आपके सोर्स पे ही टैक्स कट जाता है। और वो जो आपका एम्प्लॉयर होता है, जो आपको जिसने मुलाजिम रखा हुआ है, उसने एक ईआईएन टाइप चीज़ ली होती है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से, एफबीआर से, और वो उस नंबर के अगेंस्ट आपकी तरफ से टैक्स कलेक्ट करके गवर्नमेंट को जमा कराता है। तो यहाँ जब आपने एलएलसी खोली है तो आप ईआईएन ले सकते हैं अगर आपके पास मजीद लोग हैं ऐसे जिनको आप तनख्वाह देते हैं। अदरवाइज आपको जरूरत ही नहीं है इसकी। बहरहाल इसका तरीका बड़ा आसान है। ये आईआरएस की वेबसाइट है, जो अमेरिका का डिपार्टमेंट है, जिस तरह पाकिस्तान में एफबीआर है, उनकी साइट पे जाएं और वहाँ पे आप लॉग इन करें। और यहाँ देखें, मज़े की बात है, पढ़े क्या लिखा हुआ, यूज दिस टूल टू गेट एन ईएन डायरेक्टली फ्रॉम आईआरएस इन मिनट्स फॉर फ्री। इसकी कोई फीस नहीं है, ये फ्री में है। और जस्ट आंसर फ्यू क्वेश्चंस, if approved will issue you an EIN immediately online. Beware of the websites that charge for an EIN. You never have to pay for an EIN. ये इनका अपना कहना है और ये इनकरेज करते हैं कि आप खुद ही लें। तो why should you not do it yourself? आप बताइए मुझे। ठीक है, तो इधर आप आएँ, इसमें इन्फॉर्मेशन दें, वो आपसे मांगेगा एलएलसी की इन्फॉर्मेशन और कुछ और डॉक्यूमेंट्स मांगेगा, वो आप दें तो इमीडिएटली 10 मिनट में आपको ईआईएन मिल जाएगा। बहरहाल अभी आपको तो ज़रूरत नहीं है, सिंगल मेंबर एलएलसी है आपकी। अच्छा जी, रजिस्टर फॉर अ टैक्स आईडी नंबर इन न्यू मैक्सिको। बाज़ स्टेट्स में जब फिजिकल आप काम कर रहे हो, बाज़ नहीं बल्कि सारों में ही, अगर आप फिजिकली काम कर रहे हैं तो उधर से जो कमाई आप लेंगे उसका टैक्स आप उनको अदा करेंगे, बिजनेस टैक्स जो होता है उसके ऊपर। तो लेकिन यूएस ए नॉन रेजिडेंट अमेजोन सेलर्स डोंट नीड इट। ये मेक्सिको का ये रूल है, क्योंकि आपका टैक्स जो है वो अमेजोन ही काट लेता है वहीं पे। और वो जिस जिस स्टेट से कस्टमर्स ने
खरीदा होता है सेल्स टैक्स, वो उस स्टेट को खुद ही अमेज़न हिसाब किताब रखता है और जमा कराता है। तो यू डोंट हैव टू गेट दिस फ्रॉम दिस स्टेट। अलबत्ता अगर आप रेज़िडेंट हैं, न्यू मेक्सिको के फिज़िकल बिज़नेस कर रहे हैं, तो फिर ये उनकी वेबसाइट है, न्यू मेक्सिको टैक्सेशन रेवेन्यू, इसके ऊपर आप जाएँगे, अपना अकाउंट खोलेंगे और यहाँ पे ये जहाँ लिखा है ना अप्लाई फॉर अ न्यू मैक्सिकन बिज़नेस टैक्स आईडी, ये क्लिक करें, वो कुछ डिटेल्स आपसे माँगेंगे और आपको टैक्स आईडी दे देंगे। सिंपल एज़ दैट। कोई पैसे किसी को देने की ज़रूरत नहीं है। अबे जी, डू आई नीड टू फाइल अ न्यू मैक्सिको एनुअल रिपोर्ट? नो। लकीली ये भी ऐसी एक अच्छी स्टेट है जिसके अंदर एनुअल रिपोर्ट फाइल करने की ज़रूरत ही नहीं है। ना कोई फीस है, ना कोई डॉक्यूमेंट फाइल करने की ज़रूरत है। तो आपके मज़े हो जाएँगे। एक ही दफ़ा सारा कुछ पे करें और झंझट फ्री। बेनिफिशियल ओनर इन्फॉर्मेशन, बीओआई, ये भी एक तरह की पुलिस रिपोर्ट होती है। अपनी कंपनी की डिटेल्स इनके वेबसाइट पे जाके आप खुद दे सकते हैं। अगर आप एजेंट को कहेंगे तो वो आपसे $25-30 इसके भी ले लेगा। आपने बचाने हैं तो मैं आपको तरीका बताता हूँ कि आपने कैसे करना है। ये नॉर्मली 30 दिनों के अंदर-अंदर फाइल करनी होती थी और ये इनकी वेबसाइट है, ठीक है? ये फाइनेंशियल क्राइम्स एनफोर्समेंट नेटवर्क है बेसिकली। इनके यहाँ आपने करनी होती है और यहाँ जो लिखा हुआ है फाइल अ रिपोर्ट यूजिंग बीओआई ई फाइलिंग सिस्टम, इस पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ आपके लिए खुशखबरी है, यहाँ इन्होंने लिखा हुआ है कि फ़िलहाल जितनी भी कंपनियाँ हैं खुलेंगी अमेरिका में, ये पूरे अमेरिका के लिए फेडरल ऑर्डर है, फेडरल कोर्ट का ऑर्डर है, उनको ये वाली बीओआई फाइल करने की ज़रूरत नहीं है। लिहाज़ा आपको ये काम करने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर आपका एजेंट कहे कि है, तो आप इस साइट पे आके चेक कर लें जहाँ से ये नोटिस हट चुका होगा। बेसिकली ये एक स्टे ऑर्डर मिला हुआ है कोर्ट की तरफ से कि इसको नहीं होना चाहिए। तो कोर्ट ने कहा है कि फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है किसी को रजिस्टर करने की। अलबत्ता आप करना चाहें तो कर सकते हैं, इससे ये मना नहीं कर रहे। आप चाहें तो कर सकते हैं। तो जब ज़रूरत नहीं है तो भई फ़ाइल करने की क्या ज़रूरत है? जब ज़रूरत पड़ेगी तो आपको बता दिया जाएगा, एजेंट आपको बता देगा तो आप फिर उस वक़्त फ़ाइल कर देना इधर आके। ये भी आप खुद कर सकते हैं। Business licenses and permits. Good news, New Mexico doesn't have a state general business license. इसकी भी कोई यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, बाकी स्टेट में होती है। अब आते हैं जी बिजनेस बैंक अकाउंट की तरफ। बैंक अकाउंट खोलने के लिए आपको ये 4-5 डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं। एलएलसी का अप्रूवल दिखाना होता है जिसमें से ये 3-4 डॉक्यूमेंट्स में से कोई एक भी हो तो काम चल जाता है। आर्टिकल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सर्टिफिकेट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन भी कहते हैं, सर्टिफिकेट ऑफ फॉर्मेशन। ईआईएन नंबर ये आपको चाहिए होता है। एलएलसी ऑपरेटिंग एग्रीमेंट, 2 फॉर्म्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन, पासपोर्ट या आपका ड्राइवर लाइसेंस चल जाएगा। प्रूफ ऑफ एड्रेस, आपने जो एड्रेस दिया हुआ है, अगर आपने अपना एलएलसी रजिस्टर वहाँ पे करवाई है तो अपना जो रजिस्टर एजेंट है उसने जो आपको एड्रेस दिया है वो आप यहाँ पे दे देंगे। तो ये चंद एक बैंक हैं, और भी हैं, आप सर्च कर सकते हैं। आप ये ब्लू वाइन है, चेज़ बैंक है, मर्करी है, वाइज़ है, पेयोनियर है, इनमें आप जाएँगे तो ये 4-5 डॉक्यूमेंट आपसे माँगेंगे, वो आप जमा कराएँ प्रूफ़ के तौर पे तो आपका अकाउंट खुल जाएगा। तो जनाब ये था सिंपल सा तरीका न्यू मैक्सिको में रजिस्टर करने का। ये भी एक अच्छी स्टेट है, इसमें ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ नहीं है, खर्चा कम है, वन टाइम खर्चा है, लिहाज़ा आप इसमें अपना एलएलसी खुद रजिस्टर करवा सकते हैं। टिल नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफ़िज़।